नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं लाल किताब में वर्णित किस्मत के ग्रह के जानने की विधि को। लाल किताब के अनुसार किसी भी व्यक्ति के कुंडली में किस्मत का ग्रह वह एक ग्रह होता है जिसके हाथ में आपके भाग्य, प्रारब्ध और किस्मत को बदलने की शक्ति होती है। यानी यदि आप अपने कुंडली में किस्मत के ग्रह को सही सही जान लेते हैं और किस्मत के ग्रह से जुड़े उपाय को करते हैं तो आपकी किस्मत का दरवाजा निश्चित रूप से खुल जाता है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली के भाग्य वृद्धि करने वाला ग्रह निकालने के अनेक सूत्र हैं, अनेक नियम हैं और यह बहुत उलझन भरा है, जिससे कोई व्यक्ति अपने भाग्य का ग्रह, अपने किस्मत का ग्रह का आकलन सही नहीं कर पाता और उपाय में भी कमी रह जाती है। लाल किताब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के कुंडली के किस्मत के ग्रह को निकालने का अद्भुत और सटीक सूत्र दिया है। इसके आधार पर जो ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह बनकर निकलता है वह निसंदेह आपके किस्मत और भाग्य को बदलने वाला सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार किस्मत के ग्रह को कैसे निकालते हैं, कैसे खोजते हैं, किसी कुंडली में कौन सा ग्रह बन रहा है किस्मत का ग्रह, यह जानने का लाल किताब में क्या सूत्र है। मित्रों, लाल किताब में किस्मत का ग्रह निकालना बहुत आसान है, फिर भी आप पूरे मनोयोग से समझने का प्रयास करते हुए इन सूत्रों को देखें ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए। लाल किताब के अनुसार जब हम कोई सूत्र लागू करते हैं तो लाल किताब किसी भी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली को मेष लग्न का मानकर अध्ययन करता है। यानी आप अपने पत्रिका को देखें, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठे हैं वहां उसे रहने दें, सिर्फ अपने लग्न भाव में एक का अंक लिख दें। यानी यहाँ जो पहला भाव होता है उसमें एक अंक लिखकर अध्ययन किया जाता है। लाल किताब समस्त कुंडलियों को मेष लग्न की कुंडली मानकर अध्ययन करता है। आइए सूत्रों को समझते हैं। लाल किताब में किस्मत के ग्रह को निकालने के जो नियम हैं वे 4 भागों में वर्णित हैं। पहला, बंद मुट्ठी के ग्रह। दूसरा, बंद मुट्ठी से बाहर के ग्रह। तीसरा, जो सामान्य नियम है। चौथा, जो किस्मत के ग्रह के जुड़े खास नियम है। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम के बारे में। पहला नियम अत्यंत आसान है। यह बंद मुट्ठी के ग्रह यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर, जिसे वैदिक ज्योतिष केंद्र भाव मानता है, उसे बंद मुट्ठी कहा जाता है। बंद मुट्ठी में यानी पहले भाव में सूर्य विराजित हो, चौथे भाव में गुरु विराजित हो, 7वें भाव में शनि विराजित हो या 10वें भाव में मंगल विराजित हो, इन चारों भाव में कोई एक ग्रह विराजित हो तो यह ग्रह ही बनता है आपके लिए किस्मत का ग्रह। कभी कभी एक से अधिक ग्रह इसमें विराजित हो सकते हैं, यानी सूर्य के साथ साथ गुरु भी विराजित हो सकते हैं, सूर्य के साथ शनि विराजित हो सकते हैं, मंगल विराजित हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में चौथे नियम के अनुसार, खास नियम के अनुसार हम निर्णय करते हैं कि किस्मत का ग्रह दोनों में से कौन सा ग्रह बन रहा है, जिसकी जानकारी मैं चौथे नियम में वीडियो के अंत में दूंगा। यदि यह पहले नियम के अनुसार आपकी कुंडली में कोई ग्रह किस्मत का ग्रह नहीं बन रहा हो तो आप दूसरे नियम के आधार पर देखें कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा है। दूसरा नियम, जिसे बंद मुट्ठी के बाहर के ग्रह कहा जाता है, इसमें दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव को शामिल किया गया है। यानी दूसरे भाव में यदि चंद्रमा विराजित हो या तीसरे भाव में राहु विराजित हो, छठे भाव में बुध विराजित हो या 9वें भाव में केतु विराजित हो या 12वें भाव में शुक्र विराजित हो, इनमें से किसी भाव में ये ग्रह विराजित हो तो यह ग्रह ही आपके लिए खास किस्मत बढ़ाने वाला किस्मत का ग्रह बन जाता है। यदि एक से अधिक ग्रह इसमें भी आ रहे हों, यानी किस्मत के ग्रह एक से अधिक निकल कर आ रहे हो, तो यहाँ भी नियम 4 के अनुसार निर्णय करेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रह आपके लिए किस्मत का ग्रह बन रहा है। यानी पहला नियम और दूसरा नियम से आप निकाल कर देखें कि आपके लिए किस्मत का ग्रह कौन सा ग्रह बन रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि पहले नियम और दूसरे नियम के आधार पर आपके पत्रिका में कोई भी ग्रह किस्मत का ग्रह बनकर नहीं निकल रहा। ऐसे स्थिति में नियम 3, जिसे सामान्य नियम कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं। नियम 3 के अनुसार क्या सामान्य नियम बताए गए? नियम 3 कहता है कि जन्म पत्रिका के सभी भाव में, जैसे पहले से लेकर 12वें भाव में खास ग्रहों के विराजित होना, वह ग्रह किस्मत का ग्रह बन जाता है। जिसमें पहले भाव में और 8वें भाव में, ये दोनों भाव में किसी भाव में मंगल विराजित हो, दूसरे या 7वें भाव में शुक्र विराजित हो, तीसरे या छठे भाव में बुध विराजित हो, चौथे में चंद्रमा या 5वें में सूर्य विराजित हो,
9वें या 12वें भाव में गुरु विराजित हो या 10वें 11वें भाव में शनि विराजित हो तो यह किस्मत का ग्रह बन जाता है। सामान्य नियम वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांत से लिया गया है। यह किसी भी राशि के स्वामी का अपने राशि में विराजित होने से जुड़ा हुआ है। यानी 1 और 8 मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी जो मंगल बनते हैं, यदि पहले घर में या 8वें घर में मंगल विराजित हो, दूसरे या 7वें घर में शुक्र विराजित हो, तीसरे या 6ठे घर में बुध विराजित हो, चौथे घर में चंद्रमा, 5वें घर में सूर्य, 9वें या 12वें घर में गुरु, 10वें या 11वें घर में शनि विराजित हो, इनमें से कोई ग्रह अगर अपने घर में विराजित हो तो यह ग्रह ही आपके लिए बनता है किस्मत का ग्रह। इनमें से किसी खाने में ग्रह अगर ना मिल रहा हो, यानी किस्मत का ग्रह आपका ना मिल रहा हो, तो आप चौथे नियम के अनुसार इसका निराकरण करेंगे। यानी चौथे नियम के प्रयोग से हम जान पाएंगे कि किस्मत का ग्रह कौन सा बन रहा है। यानी नियम 1, नियम 2 और नियम 3 के प्रयोग करने के बावजूद भी यदि कोई ग्रह इन नियमों के अधीन आकर किस्मत का ग्रह नहीं बन रहा हो, ऐसे स्थिति में लाल किताब ने एक चौथा नियम दिया है जिसके आधार पे किस्मत के ग्रह का निर्णय होता है। चौथे नियम के अनुसार किस्मत के ग्रह को निकालने का जो खास नियम है उसे आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें बताया गया है कि यदि पहला, दूसरा या तीसरा नियम के आधार पर कोई ग्रह किस्मत का ग्रह नहीं निकल रहा हो, ऐसे स्थिति में चौथा नियम का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको 9वें भाव को देखना है। इसमें कोई ग्रह विराजित है, वह ग्रह ही आपके लिए किस्मत का ग्रह बनता है। यदि यहाँ ग्रह नहीं हो तो तीसरे भाव में स्थित ग्रह को लेना है। यहाँ भी ग्रह नहीं हो तो 11वें भाव में विराजित ग्रह को लेना है। अगर यहाँ भी ग्रह नहीं हो तो 5वें भाव में विराजित ग्रह को लेना है। यहाँ नहीं हो तो दूसरे भाव में विराजित ग्रह को लेना है। यहाँ भी ग्रह नहीं हो तो 6ठे भाव में विराजित ग्रह को लेना है। और 6ठे भाव में भी ग्रह नहीं हो तो 12वें भाव में विराजित ग्रह को लेना है। और अंत में 12वें भाव में भी अगर ग्रह ना मिल रहा हो तो आपको 8वें भाव में विराजित ग्रह को लेना है। यानी नियम 4 के आधार पे आप जान पाएंगे कि किस्मत का ग्रह कौन सा बन रहा है। यानी नियम 1, 2, 3 और 4 के आधार पे आप अपने पत्रिका में देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा खास ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा है। यह किस्मत का ग्रह आपके जीवन में विशेष लाभ देने वाला, भाग्य और किस्मत को बढ़ाने वाला ग्रह होता है। किस्मत के ग्रह को निकालते समय यदि एक से ज्यादा ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा हो, ऐसे स्थिति में क्या खास नियम लागू होता है। लाल किताब में होरा एक फिक्स होरा होता है, यानी इसमें बदलाव नहीं होता है। जिसमें गुरु के बाद सूर्य के बाद चंद्रमा के बाद मंगल के बाद शुक्र के बाद बुध के बाद राहु के बाद शनि और शनि के बाद केतु का नंबर आता है। आपके जन्म पत्रिका में यदि एक से अधिक ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा हो तो इस क्रम ऑर्डर को देखें। यानी सबसे पहले गुरु को महत्व दें। यानी 2 ग्रह अगर आपके जन्म पत्रिका में किस्मत के ग्रह बन रहे हो, गुरु और सूर्य, तो सूर्य को छोड़कर गुरु चूंकि क्रम ऑर्डर में सबसे ऊपर है तो गुरु को किस्मत का ग्रह माने। ठीक उसी प्रकार सूर्य और मंगल अगर किस्मत का ग्रह बन रहा हो तो वहां पे सूर्य को किस्मत का ग्रह लेना है। इसी प्रकार देखें, जब 2 या 2 से अधिक ग्रह किस्मत का ग्रह बन रहा हो तो इस क्रम ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उस ग्रह को ही आप किस्मत का ग्रह माने। किस्मत के ग्रह को निकालकर आप जान पाएंगे कि जीवन में जो भाग्य, किस्मत और प्रारब्ध आपको मिला है वह किस ग्रह के अधीन है। उस ग्रह से जुड़े उपाय को करके, उस ग्रह से जुड़े कार्यों को करके जीवन में सफलता अर्जित की जा सकती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में किस्मत के ग्रह को निकालने के लाल किताब में क्या सूत्र दिए गए हैं। यह वीडियो में आप अपने कुंडली से किस्मत के ग्रह को निकालने की विधि को जान पाए। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा किस्मत के ग्रह से जुड़े पार्ट 2 में किस्मत के ग्रह के अनुसार कौन सा कार्य करें ताकि जीवन में सफलता अर्जित हो। किस्मत का ग्रह मंदा या नष्ट होने की क्या निशानियां हैं। यानी किस्मत के ग्रह तो निकाल लिए हैं, उनसे जुड़े कार्य कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ न कुछ ऐसे जीवन में निशानियां हैं जो यह सिद्ध करता है कि किस्मत का ग्रह मंदा हो रहा है या नष्ट हो रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस्मत के ग्रह को मजबूत करने के क्या क्या उपाय लाल किताब में वर्णित किए गए हैं। यदि आज का यह वीडियो आपको विशेष पसंद आया हो तो कमेंट में आप पार्ट 2 लिखकर हमें संकेत करें कि इसका दूसरा पार्ट
लाना कितना आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं, तब मैं आने वाले वीडियो में किस्मत के ग्रह का पार्ट 2 में इन चीज़ों को लेकर आऊँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।